नमस्कार दोस्तों, फिट टीओ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन सीरीज़ है उसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा गया है कि फार्मूला ऑफ फॉर स्पीड, यानी कि जो आपकी गति होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो इसमें आपको दिया गया है तय की गई दूरी बटे समय, उसके बाद में वेग में परिवर्तन बटे समय, उसके अलावा दिया है निश्चित दूरी, निश्चित दिशा में जो दूरी बटे समय, और संवेग में परिवर्तन बटे समय। चलिए एक एक को समझते हैं कि पहले अपने एक क्वेश्चन के हिसाब से हम चीज़ों को पहले देखेंगे। तो जब भी स्पीड की बात बोली जाती है तो स्पीड क्या होती है, तय की गई दूरी बटे समय होता है। उसी के बाद में जब अगर आपसे सेकंड जो बोला गया है, जो वेग में परिवर्तन बटे समय जो होता है वो क्या हो जाएगा, आपका त्वरण हो जाता है। क्या होता है, त्वरण या एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी के बाद में यदि आपसे पूछ लिया किसी ने कि निश्चित दिशा में जो दूरी होती है और वो किसी निश्चित टाइम में आपने तय की, वो क्या हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा। और वही संवेग में परिवर्तन बटे समय जो होता है ये क्या हो जाएगा, आपका बल होता है। संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या हो जाएगी, बल हो जाएगी। तो यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिया गया था गति का फॉर्मूला बताना है, तो क्या हो जाएगा, तय की गई दूरी बटे समय हो जाएगा। इसी के बाद इसकी यूनिट पूछी है आपसे कि जो स्पीड होती है, गति होती है, उसकी यूनिट क्या होती है। चूँकि आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस यानी लंबाई जो तय की गई दूरी है, और बटे समय। तो दूरी आप काय में आप मीटर से नापोगे और जो समय वो सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा वो आपका आंसर या यूनिट स्पीड की हो जाएगी। वैसे ही वेलोसिटी या वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो वेग होता है उसका ऐसा ही मात्रक या मात्रक क्या होता है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यदि आपको वेग बोले या चाल बोल दे तो दोनों का जो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, आपका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। वही अगर सीजीएस में किसी ने पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। वही एफपीएस में किसी ने पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, एफपीएस में हो जाएगा फुट पर सेकंड हो जाएगा। तो चीज़ों को इस तरीके से हमें याद रखना। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे जिसमें आपको क्या बोला गया है, जिस वस्तु में परिमाण और या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा सीधा लैंग्वेज में पूछ लिया गया है, जबकि इसमें केवल ये पूछना चाहिए था कि जिसका भी परिमाण अवेलेबल होता है तो उसे किस टाइप की क्वांटिटी या राशि कहते हैं। तो उसे बोलते हैं हम अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसी के बाद में जब आपको यहाँ सेकंड जो क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है परिमाण और वेग दोनों हो, जबकि यहाँ होना चाहिए परिमाण और दिशा जहाँ अवेलेबल होती है तो उसे किस टाइप की राशि कहेंगे, उसे बोलते हैं सदिश राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सदिश राशि। तो याद रखिएगा, जब परिमाण अकेला दिया होगा तो अदिश राशि होगी, और परिमाण के साथ में जब दिशा अवेलेबल होगी तो हो जाएगी सदिश राशि हो जाएगी। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु में जो विस्थापन के परिवर्तन की जो दर होती है, किसी वस्तु में जो विस्थापन परिवर्तन की दर जो होगी वो क्या कहलाएगी। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में जो तय की गई दूरी होती है वही क्या होती है, विस्थापन होती है। और आपको कभी भी ऐसा कभी बोला गया दर का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी में आपने समय का भाग दे दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा वेग, क्योंकि निश्चित जो दिशा में हमने जो दूरी तय की थी और उसके बटे में जो दिशा में जो दूरी तय की थी और बटे में जो समय होता है वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति नहीं बदलता तो उसे क्या कहेंगे। जैसे अगर कोई बॉडी एक ही जगह पे है तो उसे क्या बोलेंगे, वो वस्तु क्या है, विश्राम में है, यानी बॉडी एट रेस्ट में। तो वस्तु का विश्राम में होना यहाँ पे हमें समझ में आएगा। इसी के बाद में
जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोला गया है, देखिएगा, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है, यानी कि वो रेस्ट कंडीशन में क्या नहीं है, वो किस में होगा, मोशन में या गति में होगा। इसी के बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्तु का वेग ज्ञात करना है। जब आपको क्या दिया गया है, एक सरल रेखा में 21 सेकंड चला और कितने दूरी तय की उसने, 168 मीटर। तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय हो जाएगा हमारा वेग। कितनी हो गई, 168 अपॉन में 21, भाग दीजिएगा कितनी बार में, ये एक बार, ये 8 बार, तो 8 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको बोला गया है कि एक 80 मीटर लंबी ट्रेन है कि जो गति ज्ञात करना है, जो क्या होती है, 20 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजर जाती है। तो चीज़ों को यहाँ समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा पहले बेसिक चीज़ों को समझिए कि ये आपकी रेलगाड़ी है, ये होगी आपकी ट्रेन हो जाएगी, और आपका प्लेटफॉर्म ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म ये हो जाएगा। यहाँ स्टार्ट से एंड तक जब मूव हो जाएगी तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, अपनी ट्रेन की जितनी दूरी होगी और साथ में प्लेटफॉर्म की, तो टोटल जो दूरी हो जाएगी ये 80 मीटर और ये 120 मीटर, तो टोटल 200 मीटर जो दूरी है वो कितने सेकंड में तय कर रही है, 20 सेकंड में। तो हमें पता है कि वेग या स्पीड का जो मात्रक होता है या फार्मूला होता है वो क्या होता है, तय की गई दूरी बटे समय होता है। तो 200 मीटर इसने तय की है और कितने सेकंड में की है, 20 सेकंड में। तो भाग दीजिएगा तो आ जाएगा, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें किससे गुना करना होगा, 18/5 का। तो 10 गुना 18/5, तो क्या आ जाएगा, 2 बचेगा या 1 बचेगा, 18 दूना 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, जिसमें बोला है कि त्वरण का फॉर्मूला बताना है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है। चूँकि यहाँ पे दिया नहीं गया है तो लिख लीजिएगा कैप v माइनस यू अपॉन टी, या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, या इसी को बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, त्वरण कहेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि जो एक्सेलरेशन या त्वरण जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन जो होगा तो उसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड, और दर का मतलब बटे में सेकंड कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड का वर्ग हो जाएगा। तो यही आपका सेकंड बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको क्या क्या दिया है, एक कार का हमें त्वरण ज्ञात करना है जब यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ के 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें त्वरण का फॉर्मूला पता है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय हो जाएगा। चूँकि ये किलोमीटर पर आवर में दिए, तो जो वेग आपको दिया है इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप कैसे करोगे, मीटर पर सेकंड में आपको अगर कन्वर्ट करना रहेगा किलोमीटर पर आवर को, तो 5/18 का आप गुना कर दोगे, तो सीधा 5/18 कर दीजिए। और जो अंतिम वेग है 40 माइनस प्रारंभिक वेग, और समय आपका कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 5/18 गुना 40 में से 25 घटाया तो बचा 15, और बटे में कितना है 60, तो ये कितनी बार में कटेगा, 15 चौक 60। अब कुछ कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, तो कितना है बचा 5/18
दून 36 और 36 दूना 72, तो 5/72 आ जाएगा। अब इसी को तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आप भाग दे के देखोगे तो आ जाएगा 0.067 या 69 आ जाएगा। और ये नॉर्मली 7 का भाग दीजिए, 70 का आप भाग दे के भी कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे। ठीक, तो इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट में आपको क्या बोला गया है, आपको 50 किलोमीटर प्रति वेग से चलने वाली जो कार है को 45 सेकेंड में विश्राम अवस्था में लाना है, तो जो मंदन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, को 40 सेकेंड में लाना है तो मंदन निकालना होगा। चलिए, नॉर्मल अपना फॉर्मूला क्या होता है, चाहे त्वरण हो या मंदन हो, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय हो जाएगा। तो अंतिम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रारंभिक की वैल्यू कितनी है, किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 5 का गुना और 18 का भाग दे दोगे, तो कितना हो जाएगा 250/18, और बटे में कितना आ जाएगा, कितने सेकंड में, केवल 45 सेकंड में आपको। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, 250/45 × 18, तो क्या बचा, काटिएगा इसमें, ये क्या हो जाएगा, 9 बार में कट जाएगा 45 और ये 50 बार में कट जाएगा, तो बचा कितना है देख लीजिएगा। इसके बाद में और काटा जाए तो 25 बार और ये 9 बार, तो 25/81 बच जाएगा। अब इसे अगर मान लिया जाए 25/80, तो इस हिसाब से भी जैसे ही आप भाग देना स्टार्ट करिए, 8 × 8 × 2 16, 8 × 24, तो लगभग इसका जो आंसर आना चाहिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। इसी के बाद जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है एक लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले जो हवाई जहाज़ है उसका त्वरण ज्ञात करना है, जो टेक ऑफ के लिए कितना 700 मीटर की दूरी तय करता है और 10 सेकेंड में ये इतनी दूरी तय कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को या हम जो है जो गति के नियमों में जैसे हमको दिया होता है v = u प्लस जो समीकरण होते हैं u + at, सेकेंड फार्मूला होता है s = ut + हाफ at का स्क्वायर, और तीसरा होता है v² = u² + 2as। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, फाइनल वेलोसिटी दी है क्या, नहीं दी है, इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं दी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ये पता है, आपको दूरी दी है, त्वरण दिया गया है और त्वरण ज्ञात करना है टाइम। तो यहाँ पे हम सेकंड फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो सेकंड जो फार्मूला होगा उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो s = ut + हाफ at का स्क्वायर, तो s की वैल्यू हो जाएगी 700 मीटर, u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 10 सेकेंड है, प्लस 1/2 a की वैल्यू ज्ञात करना और t की वैल्यू हमें 10 सेकेंड पता है, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और 100/2 कितना हो जाएगा 50 a बराबर से 700, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 700/50, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग दिया जाए तो ये आ जाएगा 14, तो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई जब ज्ञात करना है, यदि 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंकी जाती है और अपने को g की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी, आपको g की वैल्यू कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी आपको ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जब गति के समीकरण बनाना होगा तो कुछ चीज़ों को याद रखना चाहिए कि एक शॉर्टकट याद रखिएगा, किसे प्लस लोगे किसे माइनस लोगे। जो भी वेग ऊपर जाएगा उसे पॉजिटिव लोगे, जो वेग नीचे आएगा उसे नेगेटिव लोगे, जो दूरी ऊपर जाएगी वो पॉजिटिव और धरातल के नीचे आएगी वो नेगेटिव। वही त्वरण को आप दोनों कंडीशन में नेगेटिव लेके चलिएगा
इसलिए नेगेटिव कि आपको कहीं पे कोई भी सिले मिस्टेक भी ना होने पाए। चलिए, यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें दी गई है, जैसे यहाँ आपको दूरी निकालना है, एस की वैल्यू निकालना है। आपको क्या दिया गया है, 20 मीटर का वेग दिया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दिया है, जो कि अधिकतम दूरी तब प्राप्त करेगा जब उसका फाइनल वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपको जी की वैल्यू या त्वरण की वैल्यू दी गई है। तो ऐसा हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे हमारा फार्मूला लगेगा तीसरा वाला। तीसरा आपका फार्मूला बोलता है v² = u² + 2as। तो यहाँ पे अंतिम वेग की वैल्यू 0 है, प्रारंभिक वेग की वैल्यू कितनी दी है, 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो 20 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2, जो ए हो जाएगा वो जी आ जाएगा। और जब भी नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, किसी भी कंडीशन में जी की वैल्यू क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो 10 हो गया और एस, तो ये नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा 400, और इनका गुना कीजिए तो -20s, पक्षांतर करिए तो आ जाएगा 20s बराबर से 400। तो पक्षांतर कर देंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे ए आपका यानी बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें बोला है जो वर्क डन है पर इन यूनिट टाइम, जो वर्क डन यूनिट टाइम में क्या हो जाएगा, वर्क बटे जो टाइम होता है वो क्या हो जाता है, आपकी पावर हो जाती है। और पावर की यूनिट क्या होती है, आपकी वॉट होती है। क्या होती है, वॉट होती है। इसकी जो वर्क होती है उसका मात्रक हो जाएगा जूल, और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। जूल पर सेकंड बराबर से वाट हो जाएगी। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको बोला गया है आउटपुट और जो इनपुट होता है, आउटपुट और इनपुट जो पावर होती है उनका अनुपात क्या कहलाएगा, किसी का भी इफिशियंसी कहलाएगा। यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो और उसे 1 मीटर की दूरी तक खिसका दे, तो ये क्या कहलाएगा, 1 न्यूटन का बल 1 मीटर दूरी खिसका दे, तो ये क्या होता है, न्यूटन मीटर आपका होता है जूल हो जाता है। कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। इसी के बाद में हमने न्यूटन का एक फार्मूला देखा था कि 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, 1 लाख डायन के बराबर होता है। वही आपसे पूछा गया है 1 जूल में कितना अर्ग होता है, तो 1 जूल में 10⁷ अर्ग हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर से 1 किलोग्राम को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 का गुना करेंगे, तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के बाद 1 हॉर्स जो पावर होता है, क्या होता है, 1 हॉर्स पावर जो मैट्रिक सिस्टम में हो जाएगा 735.5, और यही अगर ब्रिटिश में पूछा होता तो आपका कितना हो जाता, ये होता 746 वाट के बराबर होता। मैट्रिक में आपका 735.5 हो जाएगा, और ब्रिटिश में हो जाएगा जो 1 हॉर्स पावर = कितना आ जाएगा, 746 वाट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछ लिया गया है कि ब्रिटिश में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 746 हो जाएगा। अब इसी के अलावा एक और यूनिट होती है जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, तो उसमें हो जाएगा 75 kg मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा का होता है mg और h होता है। वही गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला हो जाएगा, या ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बोला है, तो उसका फार्मूला होता है 1/2 mv का वर्ग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, 1 घंटे में कितना कार्य होता है जब पंप 1 मिनट में 200 मीटर की ऊंचाई तक कितने लीटर, 100 लीटर पानी उठा सकता है। तो इस क्वेश्चन को
चलिए देखते हैं कैसे होगा। चूँकि हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसमें क्या होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे एम जी और एच के फॉर्मूले से अपन सॉल्व करके देखिए। तो जो द्रव्यमान होगा 100 लीटर पानी का द्रव्यमान 100 केजी हो जाएगा। जो जी की वैल्यू 9.8 होती है और एच की वैल्यू आपको दी है, ऊंचाई कितनी दी है 200 मीटर। इसको अगर 10 मान लिया जाए तो कैलकुलेशन जब करेंगे 2 1 3 2 5 2 इंटू 10⁵ आ जाएगा केजी मीटर। थोड़ा जो ऑप्शन है थोड़े गलत है तो इसे छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि 250 न्यूटन जो है बल की किसी वस्तु पर कार्य करेगा, ठीक। उसके बाद में वो वस्तु कितनी दूरी चलती है, 15 मीटर चलती है, तो कार्य कितना हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 250 गुना 15 कितना हो जाएगा, 15 पंचे 75, 75 के 5 हासिल का 7 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा। तो 3750 जूल के बराबर आ जाएगा। इसी के बाद में आपको पोटेंशियल या स्थितिज ऊर्जा निकालना है। उसका द्रव्यमान दिया है, उसकी हाइट दी हुई। अब आपसे पूछ लिया है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh का फॉर्मूला लगाइएगा। 250 गुना 3 गुना g की वैल्यू 9.8 रख दीजिएगा। तो जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर बी वाला आएगा। कैलकुलेशन करके देखिएगा। ये 1 से 1 कट जाएगा, यानी 1 से 0 कट जाएगा। सीधा गुना करिएगा, 3 का गुना इसमें करिए, 3 का 30 का 25 में करेंगे 750 आ जाएगा, गुना 98 आ जाएगा। अब गुना करिएगा 75 गुना, लास्ट में 0 लगा देंगे बाद में, 98। 8 पंची 40 का 0 हासिल का 4 आ जाएगा, 8 साथी 56 आ जाएगा और 9 पंचे 45 हो जाएगा। जोड़िएगा, ये आ जाएगा 9 और 6, 15 के 5 हासिल का 1 और ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ आएगा 5 हासिल के 10 और 9 साथी 63 और 10 63 10 73। तो ये इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, 1 0 और आएगा तो कितना आ जाएगा आपका। चूँकि यहाँ पे 0 था तो किलो जूल में कन्वर्ट करना रहेगा तो 73.5 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, 250 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु दी है, 20 मीटर ऊंचाई पर रखी गई है, तो स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो ये 250 mgh का फॉर्मूला लगाइएगा। द्रव्यमान हो गया केजी में, 9.8 ये हो जाएगा आपका जी की वैल्यू और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर। तो गुना कर दीजिए, 1 0 से दशमलव कट जाएगा। तो अब गुना करिएगा, 5 का पहले 2 का 250 में गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 गुना 98 करिए, 500 गुना 98 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं। 5 का गुना करिएगा, ये स्थितिज ऊर्जा की जो वैल्यू इसमें, इस क्वेश्चन में थोड़ी एक मिस्टेक ये हुई है कि क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ और दिया गया है, हिंदी में कुछ और दिया गया है। तो जब भी ऐसा अगर कभी हो तो आप इंग्लिश को प्रिफर करेंगे। इंग्लिश में क्या दिया है कि 10 केजी आपको दिया गया है द्रव्यमान और मीटर दिया है 20 मीटर। तो 10 केजी 9.8 आपका जी की वैल्यू और 20 मीटर दिया है। तो कैलकुलेशन जैसे ही करोगे 9 दूना, यानी यहाँ पे 2 0 से ये दशमलव की हट जाएगा और इसके बाद 2 का गुना करेंगे, 2 एकम 2 2 8 16 का 86 का 1, 9 दूना 18 और 1 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपको दिया गया है किसी वस्तु का जो भार है वो दिया है 15.5 केजी, ऊंचाई दी गई है। अब आपको पूछ लिया गया है कार्य कितना हुआ है। जो
द्रव्यमान दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी mgh का फॉर्मूला लगाएंगे। m की वैल्यू हो जाएगी, g की वैल्यू हो जाएगी 9.8 और h की वैल्यू हो जाएगी 4.4। तो इनका जैसे ही मल्टीप्लाई आप करोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 669 जूल के बराबर। वही अब लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है, जिसमें हमारा फॉर्मूला 1/2 mv का स्क्वायर, जहाँ द्रव्यमान ग्राम में दिया उसे केजी में कन्वर्ट करिएगा। जो वेलोसिटी दी गई है वो किस में दी गई है, आपको वेग दिया है मीटर पर सेकंड में। तो 1/2 ग्राम में दिया उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग दे देंगे। v की वैल्यू क्या दी है, 500 मीटर पर सेकंड दी है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 5/1000, 500 गुना 500 हो जाएगा। 500 का भाग दिया, 2 बचा। फिर इसके बाद 2 का भाग दिया, 250 बचा। ये 2 का भाग दिया, 125 बचा। 125 गुना 5 हो जाएगा 625। तो यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। इसी के साथ में आज की ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।